हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्लेन मिरर के बारे में बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं समतल दर्पण के रोचक तथ्य। फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि व्यक्ति को कम से कम दर्पण के सामने कितने दूरी पर खड़ा होना चाहिए ताकि उसे अपना पूर्ण साफ प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे। मान लीजिए फ्रेंड्स, एक प्लेन मिरर के सामने एक व्यक्ति 12.5 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में 12.5 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। अब व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, जब व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो हमें उस व्यक्ति का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। कैसे? हम जानते हैं जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। यदि व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 12.5 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में 12.5 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, अतः व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब दिख जाएगा। तो अगर व्यक्ति को अपना पूर्ण साफ प्रतिबिंब दर्पण में देखना हो, तो व्यक्ति को कम से कम दर्पण के सामने 12.5 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा होना पड़ेगा। जब व्यक्ति दर्पण से 12.5 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा होगा और उसका इमेज भी दर्पण में 12.5 सेंटीमीटर दूरी बनेगा। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, अतः व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब दिख जाएगा, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी अगर 25 सेंटीमीटर हो जाए तो व्यक्ति अपना पूर्ण साफ प्रतिबिंब देख सकता है। तो यदि व्यक्ति को अपना पूर्ण साफ प्रतिबिंब दर्पण में देखना हो, तो व्यक्ति को कम से कम 12.5 सेंटीमीटर दूर दर्पण से खड़ा होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण साफ प्रतिबिंब दर्पण में देखना हो, तो व्यक्ति को कम से कम 12.5 सेंटीमीटर दूर दर्पण से खड़ा होना पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स दर्पण से व्यक्ति 12.5 सेंटीमीटर दूर है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में 12.5 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, अतः अपना व्यक्ति पूर्ण प्रतिबिंब देख लेगा, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। हम 25 सेंटीमीटर से नीचे की वस्तु क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो कंडीशन क्या है? अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हो जाए तो व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख लेगा। तो यदि व्यक्ति को अपना पूर्ण साफ प्रतिबिंब दर्पण में देखना हो, तो व्यक्ति को कम से कम दर्पण से 12.5 सेंटीमीटर दूर खड़ा होना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मान लीजिए समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर के सामने तो 20 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। इस प्लेन मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। अब हमें क्या करना है? इस 20 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखना है। तो दर्पण की हाइट क्या होनी चाहिए? अगर कोई वस्तु दर्पण से h डिस्टेंस पर रखी है, तो दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए? सवाल में ऐसे पूछेगा आपसे। तो याद रखना फ्रेंड्स, अगर समतल दर्पण के सामने h ऊंचाई की कोई वस्तु रखी है, अगर समतल दर्पण के सामने h ऊंचाई की कोई वस्तु रखी है और इस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब हमें समतल दर्पण में देखना है, तो दर्पण की हाइट
h/2 होगी। मतलब अगर 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का वस्तु समतल दर्पण के सामने रखा है और उस वस्तु का हमें पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है, तो समतल दर्पण की हाइट 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी इस व्यक्ति का 20 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु का हम पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। अगर आपसे कोई पूछे कम से कम दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए कि व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे, तो 12.5 सेंटीमीटर। और यदि आपसे कोई पूछ ले कि यदि कोई h ऊंचाई का वस्तु दर्पण के सामने रखा है और उस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखना है, तो दर्पण की हाइट क्या होनी चाहिए, तो आपका आंसर होगा दर्पण की हाइट वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मान लीजिए इसके सामने 20 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु रखी है समतल दर्पण के सामने, तो और उसका हमें पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है, तो दर्पण की हाइट 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखते हैं हम फ्रेंड्स, यदि कोई h ऊंचाई की वस्तु, यदि कोई h ऊंचाई की वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी है, समतल दर्पण के सामने रखी है, यदि कोई h ऊंचाई की वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी है और उस वस्तु का प्रतिबिंब, और उस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक उस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखना हो, दर्पण में देखना हो, तो दर्पण की ऊंचाई, तो दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए, होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर कोई h ऊंचाई की वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी है और उस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखना है, तो दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास ये कोई प्लेन मिरर है और इसके सामने कोई h फुट की आपने वस्तु रखी हुई है और इस 6 फुट की वस्तु का हमें पूर्ण प्रतिबिंब प्लेन मिरर में देखना है, तो दर्पण की हाइट 3 फुट होनी चाहिए, तभी हमें इसका पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कि यदि दो समतल दर्पण किसी एंगल पर रखे हैं, तो उनके बीच में यदि कोई वस्तु रखी हुई है, तो उसके टोटल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो रोचक तथ्य में फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना जब दो दर्पण किसी एंगल पर रखे हैं, जब दो दर्पण किसी एंगल पर रखे हो। फ्रेंड्स, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना जब दो दर्पण किसी कोण पर रखे हो। मान लीजिए फ्रेंड्स, मेरे पास दो दर्पण है, दो प्लेन मिरर है, और ये दो प्लेन मिरर 60 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं। अब इन प्लेन मिरर के बीच में एक वस्तु रखी हुई है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले, यदि दो दर्पण 60 डिग्री के एंगल पर रखे हो और उनके बीच में कोई इमेज रखी हो, उनके बीच में कोई वस्तु रखी हो, तो उस वस्तु के टोटल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखना फ्रेंड्स, ये फार्मूला देता हूँ आपको मैं। यदि समतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब निकालने हो और किसी एंगल पर रखे हुए हो समतल दर्पण और उनके बीच में कोई वस्तु हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या का फार्मूला होता है फ्रेंड्स, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360/θ-1, 360/θ-1, जहाँ थीटा दोनों दर्पणों के बीच का एंगल है, जहाँ थीटा दोनों दर्पणों के मध्य का एंगल है। तो फ्रेंड्स,
अगर दो दर्पण किसी एंगल पर रखे हो और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो और उस ऑब्जेक्ट के हमें प्रतिबिंब निकालने हो तो प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360/θ - 1 होगा, जहाँ थीटा दोनों दर्पणों के मध्य का कोण है। अब इसका फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले से इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दो दर्पण हमें प्रतिबिंब की संख्या निकालनी है। हमें पता है 360/θ - 1 होती है, तो n बराबर 360/θ। दोनों दर्पणों के बीच अंतराल 60 डिग्री - 1। इससे आप इसे डिवाइड करोगे तो n बराबर 6 × 36 6 - 1। तो इस वस्तु के 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर वस्तु 60 डिग्री के एंगल पर रखी हुई है तो वस्तु के 5 प्रतिबिंब बनेंगे। और फ्रेंड्स अगर दो प्लेन मिरर 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं, अगर दो प्लेन मिरर 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं और उनके मध्य एक वस्तु रखी हुई है तो इस वस्तु के टोटल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की संख्या n बराबर हमने पढ़ा है अभी फ्रेंड्स 360/θ - 1। n बराबर 360/θ - 1, n बराबर 360। थीटा दोनों दर्पणों के मध्य बना एंगल 90 डिग्री - 1, तो n बराबर 90 चौथे 360 - 1, तो n बराबर 3। अगर दो दर्पण किसी 90 डिग्री के एंगल पर रखे हैं और उन दोनों के मध्य कोई वस्तु है तो उस वस्तु के टोटल 3 इमेज बनेंगे, टोटल 3 प्रतिबिंब बनेंगे। और यदि दो दर्पण 60 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं तो उनके मध्य 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स स्पेशल कंडीशन। अब हम देखते हैं इसके अंदर एक स्पेशल कंडीशन क्या होती है। फ्रेंड्स अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से समांतर है और उनके बीच में एक वस्तु रखी हुई है तो उस वस्तु के टोटल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यदि दो दर्पण समांतर हो और उनके मध्य वस्तु रखी हो और उनके मध्य वस्तु रखी हो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि दो दर्पण हो और उनके मध्य वस्तु रखी हो लेकिन वे दो दर्पण समांतर होने चाहिए, समांतर। तो क्वेश्चंस में आपसे क्या बोलेगा, यदि दो दर्पण समांतर हो और उनके मध्य कोई वस्तु रखी हो, दो दर्पण बिल्कुल पैरेलल है फ्रेंड्स। ये मान लीजिए मेरे पास पहला प्लेन मिरर है समतल दर्पण और ये दूसरा प्लेन मिरर है समतल दर्पण। और क्वेश्चन में बोल रहा है ये दोनों बिल्कुल समांतर है, एक दूसरे से पैरेलल है, जैसे रेल की पटरियां होती है एक दूसरे से पैरेलल, और इनके मध्य एक वस्तु रखी हुई है। अब हमें प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना है तो n बराबर हमने पढ़ाया अभी फ्रेंड्स 360/θ - 1। n बराबर 360/θ - 1, तो n बराबर 360। थीटा दोनों दर्पणों के बीच का एंगल। देखना फ्रेंड्स यहाँ पर जो दर्पण थे 60 डिग्री के एंगल पर रखे हुए थे, यहाँ पर जो दर्पण था 90 डिग्री एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर पैरेलल है। मतलब देखो अगर ये मेरे पास प्लेन मिरर है, ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री और इसे मैंने ऐसे किया 90 डिग्री, ओके। और जब यू भी प्लेन मिरर है, प्लेन, और ये भी प्लेन मिरर है, एक दूसरे से पैरेलल है, तो इनके बीच का एंगल क्या है फ्रेंड्स 0 डिग्री। ये किसी एंगल पर नहीं रखे हुए है, तो इस कंडीशन में जब पैरेलल होते हैं तो एंगल 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल 0 डिग्री 360/0 - 1, तो n बराबर 0 से आप 360 को डिवाइड करो तो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में आप -1 करोगे तो कर भी क्या लेगा ये -1 इसका, तो इन्फिनिटी ही बनेगा। तो जब दो दर्पण समांतर हो और उनके मध्य कोई वस्तु रखी हो तो उनके मध्य कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो अगर दो दर्पण समांतर है तो इन्फिनिटी प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि समांतर में दोनों दर्पणों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। यदि दो दर्पण 60 डिग्री पर रखे हैं तो फ्रेंड्स 5 प्रतिबिंब बनेंगे, और यदि दो दर्पण 90 डिग्री पर रखे हैं तो
3 प्रतिबिंब बने थे। और यदि 2 दर्पण समांतर रखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनर यही पसंद करता है पूछना, तो प्रतिबिंब की संख्या इनफाइनाइटी हो जाएगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।